मेवात जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को बाल उमंग दृश्य संस्था यानी बर्ड्स ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए। ये बर्ड्स द्वारा ICAT और बिद्र इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में कोविड-19 अभियान की राहत पहल के तहत दिए गए हैं। कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की तुलना में बच्चों को तीसरी लहर अधिक प्रभावित कर सकती है। जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए BUDS मेवात के स्वास्थ्य विभाग को ICAT फाउंडेशन से प्राप्त 15 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को सौंप रहा है। CMO कार्यालय ने पुष्टि की है कि इन उपकरणों के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और उन्हें उनकी देखरेख में चलाया जाएगा। इसी के चलते बर्ड्स संस्था बच्चों पर विशेष ध्यान बनाए हुए है। आज हम यहाँ पर रोनिया मुस्लिम्स की बस्ती में आए हैं और यहाँ बच्चों का हेल्थ कैंप कर रहे हैं। मोबाइल हेल्थ वैन है जो मेवात के डिफरेंट क्षेत्रों में जाती है, जहाँ पर हम बच्चों की प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और वो स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। और ये करीब 2017 से करीब 4 साल से ऊपर हो गए हैं। और इसमें करीब पिछले साल भी हमने करीब 37,000 बच्चों और कम्युनिटी मेंबर्स की सेवा करी थी। और हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर्स और DIO डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स, यहाँ के डिप्टी कमिश्नर जो, और यहाँ नूह क्षेत्र से जो SMO हैं। अभी हम SMO साहब जो आज डॉक्टर संदीप हैं उनको मिलके भी आ रहे हैं। और बर्ड्स संस्था ने करीब 15 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स डोनेट करेंगे। ये जो कॉन्सेंट्रेटर हैं ये सिर्फ नूह PHC के लिए हैं या पूरी मेवात में अलग अलग जो PHCs बने? ये पूरी मेवात में दिए जाएंगे। अभी हमने 7 यहाँ पे SMO सर को दिए हैं जो डिफरेंट जो PHC की जो शाखाएं हैं वहाँ पे दिए जाएंगे। और 8 और हैं जो हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और CMO साहब के साथ उनको जहाँ और ज़रूरत हो, क्योंकि आप जानते हैं कोविड एक बीमारी है जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 तो बहुत ही भयानक था। और अभी हम तैयारी हो रही है कि 3rd वेव से पहले सारी सुविधाएं हों। तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हर एक जगह होने चाहिए PHC लेवल पे, इसलिए आज हमने वो डोनेट किए हैं। और इसमें एक कंपनी है ICAT जिन्होंने हम लोगों को डोनेट किया है और फिर हमने इनको डोनेट किया है, तो उनका भी हम आभारी हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा सर कितने दिनों में लगभग आप दौरा करते हैं मेवात का इन तमाम सुविधाओं को लेकर के, या जो भी आपकी देखिए ऐसा है कि हमारी यहाँ पे हफ्ते में 3 बार मोबाइल वैन ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन चलती है। और बारी बारी से करीब 35 गांव हैं जिसमें हम लोग जाते हैं। और मेरे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं बर्ड संस्था में, जो ट्रस्टी हैं, करीब 7-8 ट्रस्टीज़ हैं वो डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा जो हमें मेवात CMO और SMO के थ्रू भी यहाँ के डॉक्टर्स मिलते हैं, वो बारी बारी से टर्न से हम देखते हैं। एक कैंप में करीब 80 से 85 करीब एवरेज बच्चे देख लेते हैं, कभी 100-125 भी हो जाते हैं। और डिफरेंट बीमारियाँ हैं जिनका हम तुरंत जैसे कहते हैं प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो 3 P's पे गाड़ी चलती है। इसके अलावा बीमारी को प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ, ये तीनों चीज़ें चाहिए। और प्रिवेंशन इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चों को अगर बार बार बीमारी होगी तो ठीक नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा हमने टीकाकरण पे काम किया है। इससे पहले एक यहाँ प्रोजेक्ट किया था जिसमें हमने एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल भी करी थी, जिसके तहत बच्चों पे की माँओं पे हमने SMS द्वारा संदेश भेजे थे ताकि वो टीकाकरण इम्प्रूव करें। मेवात नूह जिले के ताउडू और नूह ब्लॉक के लगभग 30 गांवों में बर्ड्स संस्था गरीब, कमज़ोर और हाल ही में कुपोषित बच्चों के बीच बाल स्वास्थ्य और कल्याण पर काम कर रही है। उन्होंने अपने मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 15 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और अब इन गांवों में नियमित टीकाकरण में सुधार करने और फूड सप्लीमेंट वितरण किया जा रहा है। शाहपुर नंगली नूह में स्थित रोहिंग्या परिवारों के लिए भी निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जहां बच्चों की जांच भी की गई। इस अवसर पर मैनेजिंग ट्रस्टी डॉक्टर राजीव सेठ, यावर कय्यूम, सुपरवाइजर शकील अहमद, सुनीता रानी, पंकज रानी समेत बर्ड्स संस्था के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
मेवात टाइम्स के लिए नूह से सुफियान सैफ की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें